असली किसान नकली किसान। किशनगंज में दो किसान रहा करते थे। एक का नाम था लालजी और दूसरा था शंकर। लालजी खानदानी रईस था और खेती के लिए उसके पास काफी जमीन थी। उसने खेती के लिए मजदूर लगाए हुए थे। इससे उलट शंकर एक गरीब परिवार से था। शंकर के पास खेती के लिए बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके सहारे ही वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था। शंकर पूरी मेहनत से खेती करता और गांव के दूसरे किसानों की तरह अपनी फसल सरकारी मंडी में बेच दिया करता था। इस तरह सिर्फ गुजारे लायक पैसे ही वो कमा पाता था। अरे शंकर, अरे बड़े दिनों बाद दिखा है आज। हाँ लालजी भाई, क्या करूं, सारा दिन खेत में ही निकल जाता है। आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा बच्चे को बाजार घुमा लाऊं। अच्छा, तो घूमने निकला है, लेकिन उसका क्या फायदा? बच्चे को कुछ खरीद के तो दे ना सकेगा तू। सुना मैंने तेरी फसल में कीड़ा लग गया ना इस बार। हाँ, पर पूरी फसल में नहीं, बस थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। थोड़ा बहुत नुकसान? क्यों झूठ बोलता है रे शंकर? तेरे पास है ही कितनी जमीन जिसमें से कीड़ा लगने के बाद भी तूने फसल बचा ली है? रहने दे, अपनी असली हालत नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन अपने बच्चे को झूठे सपने तो ना दिखा। अभी वक्त है, मान ले मेरी बात और मुझे बेच दे अपनी जमीन और मेरे यहां मजदूरी पे लग जा। जिंदगी संवार दूंगा तेरी। नहीं भाई जी, अभी सब ठीक है। जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब तो आपके पास ही आना है, पर जब तक संभाल सकता हूं संभाल लूंगा। तो क्या मैं तेरे लिए बैठा रहूंगा क्या है? बस ये आखिरी बार बोला है मैंने। अब तो मेरी बला से तेरा कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। सच में मैं ही पागल था जो तेरी मदद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन याद रख, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। खेती किसानी ऐसे नहीं चलती। लालची एक नंबर का लालची था। वो सिर्फ कहने भर को एक किसान था। उसे तो बस कम लागत में ज्यादा कमाई करनी थी। ना तो उसे अपनी फसल की क्वालिटी से कोई मतलब था और ना ही अपने मजदूरों की किसी परेशानी से। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम खूब तरक्की करो। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा अम्मा। तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। मेरी बदौलत ही तुम और तुम्हारा ये पोता पेट भर के खाना खा सकोगे, और मैं आगे भी तुम्हें अनाज देता रहूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो लगा तुम इंसानियत के नाते मुझ गरीब की मदद कर रहे हो। इंसानियत दिखाऊंगा तो तुम्हारी तरह दिन गुजारने पड़ेंगे अम्मा। देखो बात साफ है, अपनी जमीन मुझे दे रही हो तो बात करो, वरना मेरा अनाज खरीदने वाले बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। रहने दो बेटा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अनाज। ले दे के एक मेरी जमीन ही तो है मेरे पास। अगर वो भी तुम्हें दे दूंगी तो क्या छोड़कर जाऊंगी अपने पोते के लिए। दरअसल उन बूढ़ी अम्मा के बेटे बहू की 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब से अपने इकलौते पोते को खुद ही पाल रही थी, लेकिन इस बार शंकर की तरह उनकी फसल में भी कीड़ा लग गया था। नतीजा, खाने का संकट आ चुका था। बूढ़ी अम्मा को लगा कि लालजी के पास अनाज का भंडार है तो वो जरूर उनकी मदद करेगा, लेकिन लालजी ने मदद के बदले जो शर्त रखी वो उन्हें मंजूर नहीं थी। बूढ़ी अम्मा मुरझाए हुए चेहरे के साथ अपने घर पहुंची तो उन्हें देखते ही उनका पोता रवि उनसे बोला, दादी आप आ गई? आप तो खाना लेने गई थी ना, क्या हुआ, खाना नहीं मिला क्या? बोलो ना दादी, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे खाना चाहिए। कहाँ है खाना, बताइए ना। बूढ़ी अम्मा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पोते को कुछ भी समझा सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे शंकर, आओ बेटा, कहो कैसे हो? बस अम्मा, हाल तो आपका पता ही है। ये सब छोड़ो, मैं ये थोड़ा सा गेहूं लाया था आपके लिए, ये रख लो आप। इतना कहकर शंकर ने गेहूं से भरी एक बोरी बूढ़ी अम्मा की तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा ने शंकर से कहा, लेकिन बेटा ये गेहूं, इसके बदले मैं क्या दूंगी तुम्हें? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ना अम्मा, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी फसल तो फिर भी थोड़ी बहुत बच गई, लेकिन आपके खेत में तो कुछ भी नहीं बचा, तो आप ये गेहूं रख लो। सच में बेटा, तूने साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। एक तू है
जो खुद मुसीबत में है लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में इतना सोचता है। और एक वो मुआ लालजी, तुझे पता है वो ऐसी ही एक बोरी अनाज के बदले मुझसे मेरी जमीन मांग रहा था। तो कहीं आपने अपनी जमीन उसे दे तो नहीं दी ना? नहीं, मैं उस लालजी की नीयत समझ गई थी। मुझे पता है मेरी जमीन लेने के बाद वो मेरी मदद कभी नहीं करता। कोई बात नहीं अम्मा, जो हुआ उसे भूल जाओ। ये अनाज रखो और फिलहाल इसी से काम चला लो। बाकी मैंने मुखिया जी से बात की है, वे शहर से कुछ लोगों को बुला रहे हैं जो अब की बार फसल बोने से पहले ही सारी जांच कर लेंगे। साथ ही ऐसी दवाई भी देकर जाएंगे जिसके छिड़काव से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत अच्छे बेटा, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। शंकर की मदद बूढ़ी अम्मा के लिए वाकई बहुत बड़ी थी। शंकर हमेशा से ही ऐसा करता था। उसके खुद के हालात चाहे जैसे भी हों, वो जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद किया करता था। यही वजह थी कि एक गरीब किसान होने के बाद भी गांव में सभी शंकर को बहुत मानते थे और हर फैसले में उसकी राय जरूर ली जाती थी। राम राम मुखिया जी। राम राम शंकर, आओ बैठो। बस तुम्हारा ही इंतजार था। एक जरूरी मसला है जिस पर बात करने के लिए सबको बुलाया है मैंने। जी बताइए, क्या बात है? तुम्हें तो पता ही है, मैं इसी हफ्ते शहर गया था फसल की जांच करने। वहां से जानकार लोग बुला लिए हैं मैंने, पर वहां मुझे कुछ और लोग भी मिले। शंकर वो फसल खरीदना चाहते हैं सीधे हम लोगों से, वो भी बिना मंडी ले जाए, और दाम मंडी से 3 गुना ज्यादा दे रहे हैं। बस उनकी शर्त यह है कि फसल का लेन देन सीधे सीधे होगा और फसल की कीमत भी 1-2 महीने बाद मिलेगी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा मुखिया जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मंडी से वो लोग सस्ते में अनाज खरीद सकते हैं तो हमसे सीधे बात करने का क्या मतलब? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तू खुद काला है, इसलिए तुझे सब काला नजर आ रहा है। अरे तू फटीचर कहीं का है, तुझे क्या पता कैसे होता है कारोबार? मुखिया जी, आपको इससे क्या राय लेनी है? इसकी तो खुद की फसल लुटी पिटी पड़ी है। ये क्या बताएगा हम सबके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है? लाल जी जरा शांत हो जाओ। माना कि शंकर की फसल इस बार खराब हो गई, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वो गांव के अहम फैसलों में शामिल करने लायक नहीं है, हैं? हाँ तो शंकर, बोलो क्या कह रहे थे तुम? मुखिया जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम चाहें तो शुरुआत में थोड़ी बहुत फसल उन लोगों को देकर देख सकते हैं, फिर जो भी नतीजा होगा उसी के हिसाब से आगे का फैसला करेंगे। हाँ, और वो लोग इंतजार में बैठे रहेंगे हैं कि हम कब उन पर भरोसा करें और तब वो हमारी फसल खरीदें। अरे वो लोग हमें मंडी से ज्यादा कीमत दे रहे हैं, और क्या चाहिए? लाल जी, शंकर ठीक कह रहा है, इतना उतावला होना ठीक नहीं है, और अगर हम उन्हें परख लें तो इसमें बुराई ही क्या है? फैसला हो चुका था। शंकर की बात मानकर गांव के किसी भी किसान ने अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं बदला, सिवाय लालजी के। उसने अपने गोदाम में रखा अनाज का एक एक दाना उन शहरी लोगों को बेच दिया, वो भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के। उन लोगों ने लालजी को 2 महीने बाद पूरा भुगतान करने का वादा किया, जो कि एक झूठ था। 2 महीनों बाद लालजी ना तो उन लोगों तक पहुंच पाया और ना ही अपने अनाज की वाजिब कीमत ही उसे मिल पाई। नतीजा, लालजी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लालजी, देखा तुमने, शंकर सही था, वो लोग धोखेबाज थे। लेकिन तुम चिंता मत करो, शंकर के कहने पर ही हम सबने मिलकर तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। हम तुम्हारा नुकसान तो पूरा नहीं कर सकते, पर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने पीने की दिक्कत ना हो, हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे। लालजी ने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़ लिए। वो शर्मिंदा था। पास ही खड़े शंकर से नजरें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आखिरकार ये साबित हो ही चुका था कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान।